दोस्तों, नए साल के अवसर पर अब वित्त कुंड भी नए फ्लेवर में है, नई पैकिंग में है। तो दोस्तों, आज से हम एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रडी बडी की बातें। उसमें रेडी में रहूंगा मैं, जो सवाल पूछेंगे बड़ी साहब से, जो आपके सवाल हैं वो पूछेंगे बड़ी साहब से। तो दोस्तों, पेश है आज का पहला एपिसोड रडी बडी की बातें। और इस एपिसोड का जो हमारा पहला ही सवाल है वो ये है कि बैंकों में लोन एनपीए क्यों होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि बड़ी साहब अपने एक्सपीरियंस से हमें ये बताएंगे कि बैंकों में लोन एनपीए क्यों हो रहे हैं। बड़ी साहब, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बड़ी है और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा वित्तकुंड के इस मंच का, जो आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। तो दोस्तों, जैसे रेड्डी साहब का जो क्वेश्चन था कि बैंकों में लोन क्यों एनपीए होते हैं, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा अपने अनुभव के आधार पर। दोस्तों, मोटे मोटे तौर पर बैंकों में 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, 3 सेगमेंट के लोन दिए जाते हैं: रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई। रिटेल लोन में जो है होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन और पेंशन के अगेंस्ट लोन, ऐसे लोन जो हैं जी वो रिटेल लोन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कभी अभी कारण जान लेते हैं कि रिटेल के लोन क्यों एनपीए होते हैं। तो पहला जो कारण होता है दोस्त, जो हमें लगता है वो ये है कि हम फैब्रिकेटेड आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब अपनी जो इनकम को जो है वो फैब्रिकेटेड दर्शाते हैं। फैब्रिकेटेड का मतलब बनाते हैं ऐसे, सिर्फ लोन लेने के लिए। हमारी इनकम है बिजनेस से जेन्युइन 3 लाख की और हम आईटीआर भरते हैं 4 लाख की, सिर्फ इनकम को दिखाने के लिए, सिर्फ लोन लेने के लिए। तो दोस्तों, जहां फैब्रिकेटेड आईटीआर है, इनकम है, तो हमें दिक्कत आती है, क्योंकि हमारी किस्तें उसी तरह बना दी जाती हैं जो हमारी इनकम दिखाई दे रही है। दूसरा कारण ये होता है कि हमारी इनकम, वो बोलते हैं ना कि 1 नंबर की इनकम है जी, तो मेरी 1 लाख रुपए महीने की, वैसे तो मेरी इनकम जो है 2 लाख रुपए की है। तो मान लो नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, कोरोना हुआ, उसमें 2 नंबर की तो छोड़ो, 1 नंबर की इनकम भी लोगों की खत्म होगी। लेकिन हमने जो है वो किस्तें जो है अपनी उस हिसाब से बनवा ली। कई बैंक जो हैं वो कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं, वो बोलते हैं कि सर हम इससे ज्यादा आपकी किस्त नहीं बना सकते, आपकी 2 नंबर की इनकम से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो 1 नंबर पर रहेंगे जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा रखा है। तो आदमी क्या करता है, नहीं सर मेरी जरूरत इतनी है, वो दूसरे बैंक में चला जाता है, एनबीएफसी में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो अपना जुगाड़ कर लेता है। जब जुगाड़ कर लेता है और बाद में कोई दिक्कत आती है, कोरोना टाइप की और नोटबंदी टाइप की, या भगवान न करे को मुसीबत आ जाती है और इनकम होनी कम हो जाती है और किस्तें सेट हो जाती हैं उसी हिसाब से, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अदरवाइज होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को आदमी जो है वो गिरवी रख के अपने मकान को, क्योंकि उसमें उसके भी और उसके परिवार के सेंटीमेंट जुड़ जाते हैं, बहुत कम चांस होते हैं कि लोन एनपीए हो जाए। हम आखिरी कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बात कर लेते हैं कार लोन की। कार लोन में भी वही फैब्रिकेटेड आईटीआर, या फिर मान लो कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, इंश्योरेंस का क्लेम ना मिला हो। एजुकेशन लोन, तो जो छोटे एजुकेशन लोन होते हैं उसमें कई बार क्या होता है, बंदा जी एजुकेशन लोन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पाती। नौकरी नहीं मिल पाती तो अपना छोटा मोटा कारोबार करने लग जाता है। फिर उसको ऐसा लगता है कि कोर्स के कारण नौकरी तो मिली नहीं, अब ये किस्तें भी भरनी पड़ेंगी, अब उसको वो किस्तें भार लगने लग जाते हैं। एजुकेशन लोन का एनपीए होने का एक कारण ये भी है। और जो बड़े एजुकेशन लोन है, मान लो आईआईटी आईआईएम करके, वो बाहर विदेशों में सेटल हो जाते हैं, अच्छी इनकम हो जाती है, उनको बैंकों से लोन से कोई मतलब नहीं होता, और इसलिए वो भी एनपीए होने का एक कारण है। ऐसे ही पर्सनल लोन, फैब्रिकेटेड आईटीआर,
या किसी डिपार्टमेंट से सैलरी, जैसे बीएसएनएल हुआ, उनको दिक्कत होना, आप पर्सनल लोन ले लेते हैं, टाइम से सैलरी नहीं आती। जेट एयरवेज है जी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह जो है पर्सनल लोन जो है, रिटेल लोन जो है, वो एनपीए होने का मेन कारण हमारे को जो लगा वो है फैब्रिकेटेड आईटीआर। ठीक है दोस्तों, एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। किसान है, भोला भाला होता है, बहुत बार वो बिचौलियों की मदद से बैंक में जाता है और उसको ये बताया जाता है कि आप कुछ दिन बाद अपना लोन एनपीए कर देना और बाद में जब छूट आएगी तो आपको पैसा छूट में भरना पड़ेगा जो कम होगा। दूसरा, जब वो उसकी इच्छा होती भी है लोन भरने की, तो जब रोटेट करने का टाइम आ जाता है किसान क्रेडिट कार्ड को, तब उसके पास ब्याज का पैसा होता है। और एक कारण यह भी होता है, जब किसान अपनी जेब में पैसा डाल के बैंक का खाता जो है उसको रोटेट करने के लिए जा रहा होता है, तो कई बार उसको घर में कोई ब्याह शादी, कोई एजुकेशन के लिए, कोई बीमारी के लिए, या कई बार ऐसा भी होता है कि उसका कोई दोस्त यार पड़ोसी रिश्तेदार पैसा मांग लेता है, तो किसान जो है वो इतना भोला होता है, वो अपना रोटेट बाद में करेगा, पहले उसकी मदद कर देगा। ये भी एक कारण होता है। और कई बार किसान जो है अगर मंथली इंस्टॉलमेंट वाले लोन किस्त बनवा लेता है, जैसे कार लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, डेयरी लोन ले लिया, जिसमें मंथली इंस्टॉलमेंट होती है। अब किसान को आदत होती है फसल पे भरने की, वो तो अपने बच्चों की फीस भी जो है वो फसल पर भरता है। तो ये भी एक कारण है दोस्तों एग्रीकल्चर लोन का एनपीए होने का। अब बात कर लेते हैं एमएसएमई। एमएसएमई भी जैसे इनकम बिल्कुल टैक्स रिटर्न जो है हम फैब्रिकेटेड बनवाते हैं, वैसे ही बैलेंस शीट भी लोन लेने के लिए हम फैब्रिकेटेड बनवा लेते हैं, बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं उसमें आंकड़े। ये भी एक कारण है। अगर हमने सब्सिडी के लिए बिजनेस लोन लिया है, काम धंधे के लिए नहीं, सिर्फ सब्सिडी मिल जाए हमारे को, ये भी एक कारण है एनपीए होने का। और उसके अलावा तो बहुत सारे कारण हैं, रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई के लोन के एनपीए होने के। कोई मजबूरी हो जाए, बिजनेस लोन है, नोटबंदी लग गई, कोरोना आ गया, बिजनेस में वैसे अप एंड डाउन आ गए, तो बहुत से कारण हो सकते हैं लोन एनपीए होने के। लेकिन मोटा मोटा जो कारण हमारे को समझ में आया वो है फैब्रिकेटेड आईटीआर और फैब्रिकेटेड बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों, तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मैं चाहूंगा रेड्डी साहब जो है आगे इस कार्यक्रम को जारी रखें। जी धन्यवाद बड़ी साहब, आपने एक महत्वपूर्ण सवाल का जो है जवाब दिया है। और दोस्तों, वित्त कुंड के इस मंच पर ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये प्रोग्राम पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राम राम भाइयों।